हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, विद्युत रसायन यानी कि अध्याय 2। आप लोगों की भारी डिमांड पर मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एक एक नंबर की डेफिनेशन में आते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके आते हैं, उनको आज मैं डिस्कस करूंगा। मैं आज आपको बताऊंगा विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है। ये सब बहुत जरूरी डेफिनेशंस होती हैं, बहुत जरूरी एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आज सारे ये टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगा। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो। और आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस दिलाने के लिए मैं बिल्कुल खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपको 95 प्लस दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आइए शुरू करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक क्या हमसे बोल रहा है, हमारी सबसे पहली डेफिनेशन क्या हमसे बोल रही है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध को समझने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में बिजली का तार देखा आप लोगों ने कभी। आप ये वायर देख रहे हो, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई वायर होता है, उस वायर के अंदर, किसी तार के अंदर विद्युत धारा बह रही होती है। तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जैसे कि मेरे पास ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा ये बह रही इस तरीके से, विद्युत धारा ये क्या है, करंट। ये क्या है, करंट है, ये करंट है, ये करंट है। जब इस करंट के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न करेगा, इस तरीके से रुकावट उत्पन्न कर रहा है ये, इसके मार्ग में, इस विद्युत धारा के मार्ग में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं तो विद्युत धारा इस साइड जा रही है। तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, यही बात याद रखना कि आप आगे बढ़ते हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने में आपको कौन डिस्टर्ब करता है, इंस्टाग्राम आपको डिस्टर्ब कर रहा है, फेसबुक आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये दोनों ऐप जो हो गए आपके पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब आपके मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। आपका मार्ग क्या है, आपको स्टेट टॉप करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है। लेकिन जो आपका इंस्टाग्राम है, जो आपको फेसबुक है, आपको आपका सपना अचीव नहीं करने दे रहा है। तो उसको अचीव ना कर पाने के लिए बस यही होता है कि विद्युत धारा के मार्ग में भी ऐसा ही होता है कि किसी चालक का वह कारक, मतलब विद्युत धारा चालकों में प्रवाहित होती है क्योंकि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चालकों के अंदर एक कारक होता है, एक फैक्टर होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या करता है कि प्रतिरोध एक निगेटिव ऐसा चीज मान सकते हैं, वो विद्युत धारा के मार्ग में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुझे मैं पास आउट नहीं होने दूंगा। विद्युत धारा के मार्ग में धक्का लगाता है, उसको रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहते हैं उस चीज को। प्रतिरोध को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को हम आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना आप लोग। प्रतिरोध को हम आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोग अपने कॉपी पर भी लिखेंगे, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। क्या होती है डेफिनेशन, किसी चालक का वह कारक, किसी चालक का वह कारक। चालक क्या होता है, चालक का मतलब एक तरीके की धातु, चालक का मतलब जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं चालक। क्या ये चालक है, नहीं, ये एक चालक नहीं है। क्या ये एक चालक है, ये भी एक चालक नहीं है। क्या ये एक चालक है, ये भी एक चालक नहीं है। क्या ये एक चालक है, बिल्कुल ये एक चालक है, क्योंकि ये धातु का बना हुआ है, क्योंकि ये एक मेटल है और मेटल के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो एक चालक की तरह काम करता है, एक तरीके का कंडक्टर होता है। तो प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स का ही एक गुण होता है, एक फैक्टर होता है। तो किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, किसी तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है और विद्युत धारा को रोक रहा है, रोकने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। तो रुकावट उत्पन्न करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को हम कैपिटल आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिरोध को हम कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मैं मात्रक भी लिखा दूं यहां पर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ओम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। ये ओम है हमारा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता किस तरीके से होती है, प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और जितना छोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो आइए समझते हैं इस चीज को। पहला पॉइंट हमारा ये बोल रहा है हमसे, पहला नंबर पॉइंट हमारा ये है हमसे कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, मतलब आर, प्रतिरोध मतलब आर जो होगा समानुपाती होगा एल के, मतलब
जो जो प्रतिरोध R है वो L मतलब चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, जितना छोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। अगर L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, अगर L घटेगा तो R भी घटेगा। इन द सेंस लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है। उसके अलावा क्षेत्रफल, किसी चार का क्षेत्रफल भी तो इसमें मैटर करेगा ना। दूसरी चीज़ होती है क्षेत्रफल के बारे में, सेकंड नंबर चीज़ होती है क्षेत्रफल। तो R जो होगा वित्र क्रमानुपाती होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। मतलब अगर कोई तार मोटा होगा, अगर कोई वायर मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। अगर कोई तार पतला होगा, पतला नन्नू सा तार है, तो उसका प्रतिरोध जो होगा ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कि आपके घर पे कोई पतला तार होता है तो उसमें बोलते हैं कि इससे से बल्ब ही जलाना, इससे से बल्ब जलाना, इससे पंखा कूलर एसी में चलाना। क्यों? क्योंकि तार पतला है। अगर तार पतला होगा ना तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब विद्युत धारा नहीं बह पाएगी उसके अंदर। तो ये होता है। तो अगर रेजिस्टेंस देखो, अगर तार मोटा है, तार मोटा है मतलब क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही इस तरीके का ये क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के वित्र क्रमानुपाती हैं। एक चीज़ बढ़ेगी, अगर ये एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी, या ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। दोनों आपस में वित्र क्रमानुपाती होते हैं। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इस तरीके से दोनों को हम मिलाकर लिखते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है ये देखते हैं। दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये क्या, दोनों को कंबाइन करते हैं। इन एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने पर, मिलाने पर तो क्या होगा, R समानुपाती का चिन्ह ऐसा रहेगा, L अपॉन ए, R बराबर L अपॉन ए हो जाएगा, R बराबर L अपॉन ए। जो प्रतिरोध होगा लंबाई के समानुपाती होगा, प्रतिरोध जो होगा क्षेत्रफल के वित्र क्रमानुपाती होगा। ये था। लेकिन बीच में जो समानुपाती का चिन्ह लगा है दोस्तों, आपको पता होगा कि समानुपाती का चिन्ह जब जब हटता है तब एक कांस्टेंट आता है, तब एक नियतांक आता है। तो नियतांक यहाँ पर एक रो आएगा। रो क्या होता है? रो क्या होता है? रो एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर रो L अपॉन ए, R बराबर रो L अपॉन ए। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के सामने आ जाता है। तो R बराबर रो L अपॉन ए। R जो होगा, रो तो एक कांस्टेंट है, रो तो एक नियतांक है, इसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। R जो होगा, प्रतिरोध जो होगा लंबाई के समानुपाती होगा। मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध घटेगा। तो R बराबर रो L अपॉन ए इसका फॉर्मूला निकल के सामने आता है, जहाँ पर कौन कौन से चिन्ह क्या क्या बता रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले आपका R क्या है, R यहाँ पर क्या है, R प्रतिरोध है, R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, R यहाँ पर प्रतिरोध है। उसके अलावा रो क्या है, रो क्या है यहाँ पर, रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, रो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इस जगह। उसके अलावा L क्या है, L है चालक की लंबाई, L क्या है, चालक की लंबाई, कितना लंबा चालक है उसी हिसाब से उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई। और ए क्या है, ए है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक का वह गुण, ये चालक के अंदर ही होता है जो विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को धक्का मारता है, रोकता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन ए, R बराबर रो L अपॉन ए। बिल्कुल पता चल गया आप लोगों को। तो आशा करते हैं आपको विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे वाली तरफ, आगे के टॉपिक्स की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था प्रतिरोध क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक विशिष्ट के बारे में यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। ये क्या होता है, जैसे किसी चालक का एक प्राकृतिक गुण होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। आइए इस चीज को समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक के इकाई आयतन का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आयतन क्या जानते हैं कि मेरे पास ये चालक है, मेरे पास ये चालक है, इसके इकाई आयतन में, इसके एक आयतन में, इकाई आयतन में जितना प्रतिरोध मिलेगा, इसके इकाई आयतन में जितना प्रतिरोध मिलेगा उसको बोलेंगे इसका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। तो
किसी चालक के इकाई आयतन में, किसी चालक के इकाई आयतन का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रो बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल। रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल। जहां पर रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। आर क्या है? आर प्रतिरोध होता है। ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। किसका क्षेत्रफल? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। एल क्या होता है? एल क्या होती है? लेंथ ऑफ द मेटल। कंडक्टर जो भी हमारे पास होता है, जो धातु होती है, उसकी लंबाई होती है। लंबाई एल लंबाई होती है, ए क्षेत्रफल होता है, आर प्रतिरोध होता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जब मैं ए को और एल को, एक ए मतलब क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं और एल मतलब लंबाई को 1 सेंटीमीटर ले लूं, मतलब इनको इकाई के रूप में लेना है। अगर मैं इनको इकाई के रूप में ले लूं तो रो बराबर हो जाएगा आर के। तो रो बराबर आर मतलब उस चालक का प्रतिरोध जो होगा, अगर मैं इकाई आयतन की बात करता हूं, इकाई आयतन की बात करता हूं, तो उसका जो प्रतिरोध होगा उस इकाई आयतन का, वो पूरे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा विशिष्ट चालकत्व के बारे में। चालकत्व क्या होता है ये आप सबसे पहले जानो। चालकत्व मतलब कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि मेरे पास एक तार है, उस तार के अंदर विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। तो बह रही है, उसका चालन हो रहा है, उसको बोलते हैं चालकत्व। उसके चलने की क्षमता चालकत्व। ये आपको मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाया। चलिए अब बढ़ते हैं वैज्ञानिक भाषा में क्या होता है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो क्या है? किसी चालकत्व का, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व जो होता है उसको कप्पा के द्वारा, ये के है, के नहीं है, ये कप्पा है, इस कप्पा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको? विशिष्ट चालकत्व को। किसी भी चालक के अंदर दो तरीके के प्रतिरोध होते हैं। पहला होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है नेचुरल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का एक प्राकृतिक गुण होता है, याद रखना इस चीज को। तो क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध है क्या? रो का व्युत्क्रम क्या होता है? कप्पा। तो कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व, और रो क्या है? प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसके व्युत्क्रम को, कप्पा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अगर मैं बताना भूल गया हूं तो मैं बता दूं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। लिख लो आप लोग, कहीं आप लोगों को काम आएगा, ओम इंटू मीटर लिख लो। ओम इंटू मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा? यूनिट। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट। मात्रक सीधा लिखता हूं, यूनिट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। या फिर आप ऐसा लिखना चाहो, सीधा सीधा लिखना चाहो तो सीधा लिख लो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। इस तरीके से इसकी मात्रक हो जाएगी। तो आपने विशिष्ट चालकत्व के बारे में जाना और इसका मात्रक। देखो दोस्तों, आप डेफिनेशन को याद रखो या ना रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग फॉर्मूला याद रखोगे, उसके साथ उसका मात्रक याद रखोगे। मात्रक 1 नंबर में तय होता है आना। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेल स्थिरांक को जानते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। तो हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने 4th नंबर के टॉपिक पर, जो कि हमारा आज के लेक्चर 1 का लास्ट टॉपिक है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि आज मैंने विद्युत रसायन स्टार्ट किया है। इसमें आपको सेल के बारे में सबसे पहले पढ़ना होगा, उसके बाद इसकी थ्योरी पोर्शन पर जाएंगे और इस चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आज मैंने बेसिक टर्म्स को डिस्कवर किया आज की क्लास में। उसके बाद कल से मैं आपको बिल्कुल स्थिरांक में होता क्या है। एक सेल होता है। सेल क्या होता है? आपने रिमोट देखा होगा, आपने टीवी देखी होगी, आपकी वॉच होगी, उसके अंदर सेल पड़े होते हैं। तो उसी सेल के बारे में बात करेंगे। सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोड होते हैं 2, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। उन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे और उनका क्षेत्रफल देखेंगे। उसके अनुपात को बोलते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है। खत्म। सेल स्थिरांक इतना ही है। देखो, मैं आपको अभी बिल्कुल लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद लेक्चर के बाद मैं 1 शॉट लेके आऊंगा ना, कंप्लीट रिवीजन आपके माइंड में फिट कर दूंगा। तो वो आप लोग बिल्कुल देखना। देखो, सेल स्थिरांक को x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मतलब इलेक्ट्रोड ये है, पहला इलेक्ट्रोड ये,
दूसरा इलेक्ट्रोड ये, इन दोनों के बीच की दूरी L हो जाएगी और इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जो होगा वो A हो जाएगा। बीच की दूरी L हो जाएगी, क्षेत्रफल दोनों का A हो जाएगा। तो इसके अनुपात को x के, x मतलब क्या, काई, काई बोल दो या x बोल दो, एक ही बात है। ये सेल स्थिरांक होता है, मतलब सेल कांस्टेंट। सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, ऐसा पात्र होता है जिसके अंदर विद्युत रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। आपस में इनके अंतर संबंध होते हैं, उस पात्र को बोलते हैं सेल, उसको सेल बोला जाता है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, एक सेल मेरे पास ये है, एक सिस्टम है सेल का, इसमें इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2, इनके बीच की दूरी कितनी है L, तो L ले ली। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है, तो L अपॉन A हो जाएगा। L अपॉन A क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, L का मात्रक मीटर और A का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर से दूसरा मीटर कैंसिल, बचा मीटर, तो जब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स बचेगा, तो मात्रक मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको सेल स्थिरांक का है। तो आशा करते हैं आपको सेल स्थिरांक समझ में आया होगा। और हाँ, कल लेक्चर नंबर 2 आएगा, फिजिक्स की भी क्लास आ जाएगी, इंग्लिश की क्लास भी चलेगी, हिंदी की क्लास भी चलेगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपका सिलेबस अगस्त तक मैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से पहुंचा दूंगा। अब जब आप स्कूल में अपने जाएंगे तो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन पाएंगे और टॉपर बनने का जो सपना आपने मेरे साथ देखा है उसको जरूर मैं पूरा करूंगा। और हाँ बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अपना कॉमेंट एक जरूर करना। और हाँ, जो भी आपको सजेशन देना हो आप मुझे दे सकते हैं। अब मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।